इस क्षेत्र का 2 सड़क ढाका से लेके रुपहरा और चिरैया से लेके भेलवा होते पूर्णिया, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सड़क था और दोनों का निर्माण काम शुरू हो गया विधिवत रूप से। विपक्ष गोबर का मतलब है कि अगर ये रोड खराब था तो आज हम लोगों ने पूरा किया, तो इतना दिन में विपक्ष को धरना बैठना चाहिए था 4.5 साल। जो नेता लोग चुनाव लड़ते हैं उनके बारे में ना हम बोले यार कि उनको धरना पर बैठना चाहिए, उनको प्रदर्शन करना चाहिए, कहना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार काम नहीं कर रहा है। विलम्ब होने का कारण था कि ये सड़क मेंटेनेंस में था। ये पहले जब टेंडर हुआ था हमारे विधायक कार्यकाल के पहले, तो मेंटेनेंस में सड़क था। मेंटेनेंस में सड़क का केवल मरम्मत होता है, नया टेंडर नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको मरम्मत करा के इसको हम लोग 23 तक लेके चले आए। ये चुनावी साल है, तो ढाका की जनता से आपको क्या उम्मीद है? ढाका की जनता जिस उम्मीद से हमको वोट दिया उस उम्मीद से हम काम कर रहे हैं। फिर जब वोट आएगा तो जनता के ढाका से हम ढाका की जनता से उम्मीद करेंगे। अभी हम उम्मीद क्यों करेंगे? पहले के उम्मीद पर पहले खड़ा तो उतरे हम। देखिए ढाका से लेके रुपहरा तक काफ़ी जर्जर पथ था, इसके लिए लोग काफ़ी परेशान थे और हम लोग भी बहुत दुखी थे कि इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लेकिन निर्माण नहीं होने का कारण था कि इसका टेंडर पहले 12 फीट 4 इंच का निकला था और 12 फीट 4 इंच का सड़क इसमें चल नहीं पाता, चूँकि हेवी ट्रैफिक इस रोड पर है। इसलिए उस टेंडर को हम कैंसिल करा दिए थे और मैंने एकदम पर्ण कर लिया था कि हमको इसको 5.5 मीटर बनाना है और दोनों तरफ 1-1 मीटर का सोलिंग करा के इसको 7.5 मीटर कर देना है। तो आज के डेट में ये 22 फीट 24 फीट का सड़क हो गया। ये क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयोगी सड़क है, क्योंकि केवल शिकारगंज को ही नहीं जोड़ता ये सड़क पूरा पकड़ी दयाल से लेके और ये नेशनल हाईवे को चकिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क हो गया। और भारतमाला बनने के बाद इस सड़क की महत्ता और बढ़ गई है। तो हमें खुशी है कि विलम्ब तो जरूर हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का 2 सड़क ढाका से लेके रुपहरा और चिरैया से लेके भेलवा होते पूर्णिया, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सड़क था और दोनों का निर्माण काम शुरू हो गया विधिवत रूप से और ये समय हम लोग इसको पूरा भी करेंगे। कितने दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए ठेकेदार के पास तो समय 6 महीने का है, लेकिन हम लोग तो इसी 4 महीना में इसको तैयार कराने में लगे हैं कि 4 महीना में चुनाव के पहले ये तो पीसीसी होगा। हाँ पीसीसी भी है, कालीकरण भी है, लेकिन अच्छा सड़क का निर्माण होगा और किसी प्रकार का लगभग 8.5 करोड़ के लागत से ये सड़क का निर्माण हो रहा है। 3 किलोमीटर सड़क 8.5 करोड़ रुपये, आप समझ सकते हैं कितना मोटा कितना चौड़ा इसको बनाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है और इसके लिए माननीय सांसद जी को, माननीय चिरैया विधायक जी को, हम अपनी सरकार को, सभी जनप्रतिनिधियों को और गैर जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने भी इस काम के लिए मेहनत किया होगा, आवाज़ उठाया होगा, उन सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आज सभी का अरमान पूरा हो गया। ठीक है, विधायक हम हैं, जस हम ले लेंगे। खालिद साहब को भी धन्यवाद देंगे कि खालिद साहब ने भी जब हम लोग को ज़रूरत पड़ा मिलजुल के भी प्रयास किए और अलग से भी खालिद जी सड़क के लिए प्रयास करते थे, चूँकि इनका इस मोहल्ले में घर भी पड़ता है। रास्ते में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होता था, जब आते थे तो पानी हिल के आते थे, नहीं तो रात को आते थे। ये 12 फीट 4 इंच ही बन जाता अगर पवन जायसवाल विधायक नहीं होता तब। ये इतना चौड़ा अगर हुआ है तो इसमें सभी लोगों का सहयोग है, इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। अकेला जस हम नहीं लेते। विधायक जी, इतना विलम्ब होने का क्या कारण था? विलम्ब होने का कारण था कि ये सड़क मेंटेनेंस में था। ये पहले जब टेंडर हुआ था हमारे विधायक कार्यकाल के पहले, तो मेंटेनेंस में सड़क था। मेंटेनेंस में सड़क का केवल मरम्मत होता है, नया टेंडर नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको मरम्मत करा के इसको हम लोग 23 तक लेके चले आए। 20 के नवंबर से लेके 22 मार्च तक तो कोरोना ही था, तो उसमें तो कोई काम होना ही नहीं था। 17 महीना लालू जी की सरकार बन गई तो उसमें भी कुछ होना नहीं था। तब तक इसका मेंटेनेंस अवधि पूरा हो गया और हम लोग टेंडर में लगे तो 12 फीट 4 इंची का टेंडर निकल गया, जो कराना कभी भी इस रोड के लिए उचित नहीं था। फिर वो खराब होता तो वही गड्ढा में तब्दील रहता रोड। तो हमने प्रण कर लिया था। खालिद साहब नाराज भी हुए हमसे कि काहे कैंसिल करा दिए, टेंडर निकला हुआ। हम बोले खालिद भाई आपको कभी कभी आना होगा, हमको तो ये रोड में पूरा 5 साल लोगों का बात सुनना पड़ेगा, इसलिए इसका चौड़ीकरण हो जाए। खालिद जी भी सहमत हो गए। फिर हम लोग सभी लोग दोनों आदमी गए, मंत्री जी से मिले, सेक्रेटरी से मिले, कई बार जाना पड़ा, गिनती नहीं है इस रोड के बारे में। जो परेशानी हम लोगों ने झेला है इस रोड के लिए, चिरैया पूर्णिया के लिए, वो इसकी कल्पना संभव नहीं है। सर, एक भाषण आपका जो बहुत वायरल हो रहा है, आपने कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। मेरा विपक्ष मजबूत नहीं बल्कि गोबर है, क्या इस कहने का? विपक्ष गोबर का मतलब समझते हैं आप? गोबर माने किसी व्यक्ति को गोबर नहीं। गोबर का मतलब है जैसे मान लीजिए कि हम गलती कर दिए, 5 साल हम बढ़िया काम नहीं किए, तो आप जरा बताइए कि इस 5 साल में मेरा कौन विपक्ष है जो मेरे खिलाफ धरना दिया? मेरी बात बताइए। ये रोड बहुत खराब था। विपक्ष का मतलब क्या है? सत्ता हम हैं, विधायक हम हैं, सांसद मेरे दल के हैं, लवली जी हो तब, चाहे रमा देवी जी हो तब। सरकार बिहार में हमारी है, सरकार केंद्र में मोदी जी की है, मतलब हम लोग की सरकार है।
तो हम लोग का काम खराब था अगर तो इस 4.5 साल में धरना लोग क्यों नहीं दिया? काहे नहीं जाके धरना दिया कि चिड़ैयापुर नैया का रोड खराब है? क्यों नहीं धरना दिया कि आजाद चौक का रोड खराब है? क्यों नहीं धरना हुआ? नेताजी जाके धरना में बैठ गए जो विपक्ष में जो विधानसभा का लड़ना चाहता है कि भंडार का रोड खराब है। क्यों नहीं धरना दिया कि सफाई का पुल नहीं बना? क्यों नहीं धरना दिया कि फुलवरिया घाट काहे नहीं चालू हो रहा है? विपक्ष गोबर कहने का मतलब है कि विपक्ष का मतलब क्या है? अगर मैं विपक्ष में रहता हूं तो मेरी भूमिका क्या आप देखते होंगे। आप जो कमी है उसको उठाते हैं, बोलते हैं। सड़क पर बोलेंगे विपक्ष होंगे तब। हमारा जो विपक्ष है वो सड़क पर नहीं बोलता है, खाली आपके टीवी भर बोलता है, खाली मोबाइले भर बोलता है। विपक्ष का काम गड़बड़ है तो रोड पर ना जाके बोलिए, जनता में जाइए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, घूमिए, कहिए कि विधायक यहाँ का गड़बड़ है, विधायक नहीं गड़बड़ी किया। कहाँ एको को वीडियो दिखाइए हमारे विपक्ष का जिसने इस काम को किया हो। सर, इस रोड के लिए कई लोग मेरे माध्यम से कहा था कि हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, तो हम सभी लोगों से क्या करना चाहेंगे? धरना देंगे तो भूखे बैठना चाहिए धरना पर जाके। नेता नहीं थे, आम लोग थे। अरे आम लोग को तो हक है मेरे भाई, आम लोग हम क्या बोले, आम लोग की मंशा को हम लोगों ने पूरा किया। विपक्ष गोबर का मतलब है कि अगर ये रोड खराब था तो आज हम लोगों ने पूरा किया, तो इतना दिन में विपक्ष को धरना बैठना चाहिए था 4.5 साल। जो नेता लोग चुनाव लड़ते हैं उनके बारे में ना हम बोले यार कि उनको धरना पर बैठना चाहिए, उनको प्रदर्शन करना चाहिए, कहना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार काम नहीं कर रहा है। हम तक कहीं वीडियो में नहीं देख रहे हैं ये सब चीज़। पद मिला तो टीवी में बोलबे नहीं किया। हमेशा बोलते रहते हैं, मोबाइल में ना बोलते हैं, टीवी में बोलते हैं, कभी नोटिस हम नहीं लेते हैं कि मोबाइल में बोलने के लिए टाल बात लोग बोलता है, दिन भर मोदी जी को गाली बोलता है। वो बोलने का कोई मतलब है? बोलना है तो जनता के बीच जाइए, जनता को जागरूक कीजिए, जनता को समझाइए। कीचड़ में जाके बैठ जाइए धरना पर जाके। इक्को को कीचड़ में क्या, सुखलो में कोई धरना नहीं दिया ढाका विधानसभा में कभी। उनका कहना जो हम कहते हैं वही विधायक जी करते हैं, हमारे बातों का कहते हैं, नोटिस नहीं लेंगे, लेकिन करते वही नहीं। नोटिस हम जनता का लेते हैं, हम वैसा आदमी का नोटिस क्यों लेंगे जो आदमी जनता के बीच जाके कुछ बोलता ही नहीं, खाली टीवी में मोबाइल में बोल रहा है। ये चुनावी साल है तो ढाका की जनता से आपको क्या उम्मीद है? ढाका की जनता जिस उम्मीद से हमको वोट दिया उस उम्मीद से हम काम कर रहे हैं। फिर जब वोट आएगा तो जनता के ढाका से हम मतलब ढाका की जनता से उम्मीद करेंगे। अभी हम उम्मीद क्यों करेंगे? पहले के उम्मीद पर पहले खड़ा तो उतरे हम। अभी तो 4 महीना और काम करने का टाइम है। अभी हमको जनता से उम्मीद नहीं करना है, अभी जनता की उम्मीद पर हमको खड़ा उतरना है। अभी 4 महीना हमारे पास काम करने का समय बचा हुआ है, इसलिए अभी 4 महीना काम करेंगे। जनता से हम उम्मीद करेंगे 4 महीना के बाद जब वोट में जाएंगे। हर समय वोट की बात हम नहीं करते। सभी नेता एक्टिव हो गए हैं, सब क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग तो सीजनल नेता है भाई, सीजने में एक्टिव होना है तो सीजने में एक्टिव होंगे।